बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, 19 रजब बुध के दिन यानी कि आज के दिन सिर्फ 3 मरतबा ये आसान सा वजीफा पढ़ के अपने घर को दौलत से भर लेना। पूरा दिन मौजूद है, पूरे दिन में किसी भी वक्त आप लोग चलते फिरते ये वजीफा पढ़ लेना। नाज़रीन कराम, रात तक का इंतजार करना, रात तक आपके हालात बदल चुके होंगे, रात तक आपको इतनी दौलत मिलेगी, गैब से इतना पैसा मिलेगा कि आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी। 19 रजब का ये वजीफा, रजब की 19 तारीख का ये वजीफा जो शख्स, जो बहन भाई अपनी जिंदगी में पढ़ता है, दौलत इसके नसीब में, इसके मुकद्दर में लिख दी जाती है। 19 रजब का दिन पूरे साल में सिर्फ एक बार आता है। रजब की 19 तारीख को किसी वजह से, किसी मजबूरी की वजह से या कोई बहाना आपने बना दिया कि मैंने नहीं पढ़ा ये वजीफा, तो नाज़रीन कराम सारी जिंदगी पछताओगे। ये दिन निकल गया, ये वक्त निकल गया। साथियों, भाइयों, बहनों, ये दिन फिर 1 साल बाद आता है, तो फिर 1 साल इंतजार कर लें नाज़रीन कराम, या आज के दिन पढ़ लें। नाज़रीन कराम, बुध का दिन है, आज रजब की 19 तारीख है। वो अमल बताऊंगा जो लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी में आजमाया है। लाखों लोगों ने इस वजीफे को पढ़ के कामयाबी हासिल की है। आसान सा वजीफा है, बिल्कुल इतना आसान वजीफा है नाज़रीन कराम कि कोई छोटा सा बच्चा भी इस अमल को बड़ी आसानी से पढ़ लेगा। आप लोग चाहे पाकिस्तान से हैं, चाहे इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, सऊदीया, दुबई, जापान, इटली, दुनिया का कोई भी मुल्क, शहर, गांव, गली, मोहल्ला जहां से मौजूद बैठकर नाज़रीन कराम ये मेरी वीडियो देख रहे हो, पहले ये पूरी वीडियो कंप्लीट देखना। इस अमल को पहले अच्छी तरह समझना और समझने के फौरन बाद इस वजीफे को कोशिश करना। वीडियो जैसे ही देख लो फौरन ये वजीफा उसी वक्त पढ़ना और अल्लाह पाक से जितनी भी हाजतें हो, मुरादें हो, उसके लिए दुआ जरूर मांगना। दुआ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको लाजमी मांगनी है। और जब भी कोई वजीफा अमल करो, दुआ लाजमी किया करें। तो जल्दी से ये अमल समझ लें और कोशिश करना वीडियो देखने के फौरन बाद ये अमल कर लेना। नाज़रीन कराम, रात तक आपकी जिंदगी बदली हुई होगी, इंशाल्लाह रात तक आपके हालात बदले हुए होंगे। जो मांगोगे, जो मन की मुराद होगी वो पाओगे। किस्मत के बंद दरवाजे अल्लाह पाक ने चाहा तो एक दिन के अमल से खुल जाएंगे। पूरे दिन में किसी भी वक्त आप लोग ये वजीफा पढ़ सकते हैं, चाहे कहीं भी मौजूद हो, चाहे घर में हो, तो वहां बैठ के सुकून से पढ़ लें। दफ्तर में, ऑफिस में, मस्जिद में, मदरसे में, जहां कहीं मौजूद हो। आज के दिन आप लोग कोई बहाना मत बनाना। अगर काम में भी लगे हो तो कोई बहन भाई अगर इस वजीफे के लिए वक्त नहीं निकाल सकता तो काम में लगे रहते हुए भी इस अमल को आज लाजमी पढ़ लेना। नाज़रीन कराम, आप अक्सर मुझे कहते हैं हमें कोई ऐसा अमल मिल जाए, हमें कोई ऐसा वजीफा मिल जाए कि हम पढ़ें और हमारी हाजत मुरादें पूरी हो जाएं, हमारी परेशानियां खत्म हो जाएं। अगर आज दुख तकलीफ में हो, जेब खाली है, दुकान खाली है, घर खाली है, बिल्कुल एक एक रुपए के लिए हाथ पे हाथ रख के बैठे हो, तो नाज़रीन कराम, आज का मेरा जाती ये आजमूदा अमल, मुझे अल्लाह पाक ने इस वजीफे से इतना नवाजा है, इतना नवाजा है नाज़रीन कराम कि मैं आपको क्या बताऊं। जो मैंने मांगा मुझे अल्लाह पाक ने दिया। मैं पिछले 12 साल हो गए जब भी हर साल रजब की 19 तारीख को ये अमल करता हूँ। बहुत आसान सा अमल है। इस अमल को पढ़ने में, जो पूरे अमल को पढ़ने में वक्त लगता है, आधा मिनट लगता है, इससे ऊपर का वक्त नहीं लगेगा। मैं इस अमल को आज में वैसे बहुत सारे और अमाल करूंगा, लेकिन इस अमल को मैं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बेसब्री से इस दिन का इंतजार करता हूँ कि कब ये दिन आए और मैं ये अमल पढ़ूं। और आज के दिन इस अमल को आधे मिनट के, मैं इस अमल को 2, 4, 5, 6 जितनी मर्तबा रिपीट कर सका मैं करूंगा। और आप लोग भी कोशिश करना कम से कम 2-3 बार तो इस अमल को रिपीट कर लें। आज के दिन लाजमी पढ़ लें, क्योंकि साल में सिर्फ एक दिन जो अमल पढ़ने का होता है। कोई कमी पेशी ना रह गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो आप लोग 2-4 मरतबा पढ़ लेंगे तो कोई कमी पेशी भी रह गई होगी ना। अगर 1-2 मरतबा पढ़ने में तो वो भी पूरी हो जाएगी। तो कोशिश करना 2-3 बार ये अमल पढ़ लेना। और नाज़रीन कराम, इस अमल की इजाजत के लिए आप तमाम बहन भाई, दोस्त, अहबाब, आपको कुछ भी नहीं करना। सिर्फ आप लोग वीडियो में आगे क्लिक करके, जो मेरे बहन भाई वीडियो पर आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, इन तमाम बहन भाइयों को इस अमल की इजाजत है। बस सुकून से बैठ जाना कहीं भी। आज के दिन अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ के, तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पे या जुबानी काउंट करते हुए
ये वजीफा पढ़ना शुरू कर देना बिल्कुल आसान सा है। बिल्कुल सुकून से, इत्मीनान से, तसल्ली से आपको बैठ के ये वजीफा पढ़ना है। अल्लाह पाक की ज़ात पे पूरा भरोसा करते हुए पढ़ना है। अपने दिलों में अगर वसवसे रखोगे, सवालात रखोगे कि पता नहीं ये वजीफा असर करेगा भी या नहीं करेगा, हमें दौलत मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, तो कोई फ़ायदा ना होगा। पूरे दिल से, पूरे यकीन से अल्लाह पाक की ज़ात पे पूरा भरोसा करते हुए आपको ये वजीफा पढ़ना है। साथियों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, एक मरतबा आपको सुकून से बैठ के सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी याद हो तो वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या आपको जो भी दुरूद पाक याद हो आप लोग वो वाला दुरूद पाक पढ़ के ये खास गैबी दौलत वाला वजीफा पढ़ना शुरू कर दें। दुरूद पाक जब पढ़ लें नाज़रीन कराम, तो पहले नंबर पर जो वजीफा आपको पढ़ना है और ये पूरा अमल याद रखिएगा। आज 19 रजब को जब पढ़ने के लिए बैठें, चाहे कहीं भी मौजूद हो, पूरा अमल एक वक्त में एक साथ बैठ के पूरा अमल कंप्लीट करना है। आधे मिनट का तो पूरा अमल है, तो एक साथ आपको ये पूरा अमल एक जगह पे बैठ के पढ़ना है। पहले से आधा मिनट निकाल लीजिएगा, चाहे घर में हो चाहे दफ्तर में हो। इस वजीफे को पढ़ने के लिए आधा मिनट पहले से निकाल लीजिएगा। वो आधा मिनट ऐसा हो कि इस दौरान आपकी पूरी तवज्जो सिर्फ वजीफा पढ़ने पे लगी हो। बेदिली से, बेतरतीबी से आपको ये वजीफा हरगिज नहीं पढ़ना। सबसे पहले आपको दुरूद पाक पढ़ लेना है और दुरूद पाक पढ़ने के बाद अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ के पहले नंबर पर जो वजीफा आपको पढ़ के बताऊंगा, बड़ा कमाल का वजीफा है, बड़ा मुजर्रब वजीफा है। किस तरह पढ़ना है पहले ये अच्छी तरह समझ लें। दुरूद पाक पढ़ लिया तो पहला वजीफा नाज़रीन कराम, और एक गुजारिश करूंगा, कोई भी वजीफा सुन के बराए करम हाथ जोड़ के कहता हूँ, सुन के दौड़ मत लगाइएगा, भाग मत जाइएगा वीडियो छोड़ के पता नहीं हम ये वजीफा पढ़ सकेंगे या नहीं। ये पूरा अमल 2-3 वज़ाइफ मिला के आधे मिनट का ये पूरा अमल करना है। तो नाज़रीन कराम, पूरी तवज्जो से, पूरे ध्यान से पहले तो इस वीडियो को देखिएगा। पहले इस अमल को 19 रजब के इस अमल को पहले समझिएगा और समझने के बाद कोशिश करना है वीडियो जैसे ही एंड हो, वीडियो देखने के फौरन बाद ये अमल कर लेना। पूरे दिन में चाहो तो 2-4 मरतबा इस अमल को रिपीट भी कर लेना। अगर चाहो तो एक बार भी पढ़ लो तो काफ़ी है। कोई परेशानी वाली, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सुकून से बैठ जाना। और एक बात के ख्याल रखना, इस वजीफे की एक छोटी सी शर्त है, शर्त समझ लें, वो ये है कि इस अमल को जब तक पढ़ें इस दौरान आपको किसी से थोड़ी सी भी बातचीत नहीं करनी। आप लोग बातों में लगे रहेंगे, लोगों को जवाब देने में लगे रहें तो आपका वजीफा बिल्कुल असर नहीं करेगा। और नाज़रीन कराम, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें। रोजाना वज़ाइफ तो पढ़ते हैं, लेकिन रोजाना 5 वक्त की नमाज की पाबंदी जो है वो लाजमी करें। हर हाल में आप लोग नमाज लाजमी पढ़ें और रोजाना किसी दिन आप लोग वज़ाइफ पढ़ें या ना पढ़ें, रोजाना रूटीन में कह रहा हूँ, सारा साल रोजाना एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह की लाजमी पढ़ें। इंशाअल्लाह आप लोग ये काम करें, नमाज की पाबंदी करें, अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह एक रोजाना पढ़ें। और साथ में मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वज़ाइफ पढ़ते हैं। अक्सर मेरे बहन भाई कहते हैं हम वज़ाइफ पढ़ते हैं, फ़ायदा नहीं होता। तो आप लोग नाज़रीन कराम गुनाहों को बिल्कुल छोड़ दें। पूरा दिन जाने अनजाने में बहुत से ऐसे गुनाह कर जाते हैं, झूठ, गीबत, चुगली, बेशुमार गुनाह ऐसे होते हैं जो इंसान को खुद पता भी होता है और बाज़ दफ़ा नहीं भी होता। तो आप लोग गुनाहों को छोड़ें। आप लोग खुद सोचें, एक तरफ गुनाह करेंगे, साथ में वज़ाइफ पढ़ेंगे तो कोई वजीफा आपका असर करेगा। तो गुनाहों से तौबा करें, रोजाना अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह एक लाजमी पढ़ें और नमाज की 5 वक्त की पाबंदी लाजमी करें। और आज के अमल नाज़रीन कराम जल्दी से समझ लें। 19 रजब का ये अमल आज के दिन आप लोग घर में हो, दफ्तर में हो, ऑफिस में हो, मस्जिद में हो, मदरसे में हो, कोई जगह कोई पाबंदी नहीं, वक्त की पाबंदी नहीं। चाहे कोई भी वक्त हो, सुबह, दोपहर, शाम का 2-3 मरतबा चाहे तो रिपीट कर लें, चाहे तो इसी अमल को, आधे मिनट के अमल को एक बार पढ़ लें तो काफ़ी है। ना जगह की पाबंदी है, ना वक्त की पाबंदी है। सिर्फ पाबंदी यह है कि आज के दिन पूरे साल में आपको सिर्फ एक ही दिन पढ़ना है। ये हर बुध का वजीफा नहीं है, याद रखिएगा। सुकून से कहीं भी बैठ जाना, अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ के। और सबसे पहले आप तमाम साथी, भाई बहन, दोस्त, अहबाब जो अमल शुरू करें तो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना। कोई सा भी दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ना। और बराए करम पूरा अमल एंड तक समझना। अब तक वीडियो काटी है, स्किप की है
तो कोई बात नहीं, कोई परेशानी वाला मसला नहीं, लेकिन अब वीडियो मत काटना, अब पूरा अमल समझना, अपने जहन में बिठाना, और जहन में बिठाने के बाद ये अमल जिस तरीके से बताऊंगा, जिस तरतीब से बताऊंगा, उसी तरीके से पढ़ना शुरू कर देना। वीडियो देखने के फौरन बाद अगर ना पढ़ सको तो पूरा दिन मौजूद है, किसी भी वक्त आप लोग इस अमल को कर सकते हैं। सुकून से बैठ के एक बार जैसे ही आपने दुरूद पाक पढ़ लिया तो फौरन आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 19 रजब के इस अमल में आप जब अमल शुरू करें, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया तो सबसे पहले आपको पहला कलमा पढ़ लेना है। 3 मरतबा मैंने कम या ज्यादा मरतबा पढ़ा होगा, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 3 मरतबा पहला कलमा पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद 3 मरतबा पहला कलमा पढ़ लें। मुझे आप तक पहुंचाने में, बताने में, आपके जहनों में एक एक बात बैठाने में वक्त लग रहा है, लेकिन आप लोग यकीन करें या ना करें, इस पूरे अमल को जो शुरू से एंड तक आपको बताऊंगा, खुद पढ़ने के लिए बैठेंगे आधा मिनट भी आपको नहीं लगेगा। आधा मिनट में खुद ये अमल पढ़ता हूँ, और आपको भी, क्योंकि मुझे पता होता है हर अमल के बारे में कि कौन सा अमल कितने वक्त पे पढ़ना है। आधे मिनट के अंदर अंदर आप लोग ये अमल पढ़ लेंगे। अगर बड़े सुकून से, इत्मीनान से, तसल्ली से बैठ जाएंगे तो 1 मिनट लग जाएगा। कोई घंटों मिनटों का अमल तो है नहीं, आधा पौने मिनट में आप लोग बड़े आराम से इस अमल को पढ़ लेंगे। 1 मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया और फिर 3 मरतबा आपने पहला कलमा भी पढ़ लिया। 3 मरतबा जैसे ही पहला कलमा पढ़ लिया तो फौरन आपको अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लेनी है। तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पे जुबानी काउंट करते हुए अब आपको क्या पढ़ना है ये आप लोग समझ लें। आप लोगों ने जैसे ही 3 मरतबा पहला कलमा पढ़ लिया तो उसके बाद आपको 3 मरतबा ही हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ लेना है। जैसे ही आपने 3 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ लिया तो उसके फौरन बाद आपको अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर देना है। मैंने अस्तगफिरुल्लाह कम या ज्यादा मरतबा पढ़ा है, लेकिन आपको अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ और सिर्फ 7 मरतबा यानी 7 टाइम पढ़ लेना है। और आपको बता दूं अभी वजीफा शुरू होने वाला है, ये तो आपको वजीफा शुरू करने से पहले पढ़ना है। 1 मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया, 3 मरतबा आपने पहला कलमा पढ़ लिया, 3 मरतबा ही आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ लिया, और इसके बाद 7 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिया। अब आपको वजीफा शुरू करना है। किस तरह पढ़ना है ये आप लोग समझ लें। मुश्किल से आपको 5 से 10 सेकंड लगेंगे जो मैंने आपको दुरूद पाक बताया 1 मरतबा पढ़ने में। 3 मरतबा पहला कलमा और 3 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ने में और 7 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने में आपको 25 से 30 सेकंड लग जाएंगे। तो अब आपको अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लेनी है। एक तस्बीह पकड़ के आपको जो पहले नंबर पर वजीफा पढ़ना है, फर्स्ट नंबर पर बड़ा आसान सा कमाल का वजीफा है, और पूरा अमल याद रखिएगा। दोबारा बता दूं, एक साथ एक वक्त में बैठ के पूरा अमल एक साथ करना है जो शुरू से एंड तक बताऊंगा। अस्तगफिरुल्लाह आप लोगों ने जैसे ही 7 बार पढ़ लिया तो फौरन अपने हाथों में तस्बीह पकड़ के अब जो आसान सा वजीफा आपको पढ़ना है और बड़ा मुजर्रब वजीफा है। आप लोगों में शायद कोई ऐसा बंदा या बंदी हो नाज़रीन कराम जिसने अपनी जिंदगी में ये वजीफा ना पढ़ा हो। शायद कोई ऐसा बंदा दुनिया में होगा जिसने ये वजीफा ना पढ़ा हो। इस वजीफे को या इनमें से कोई भी वजीफा अगर आपने अपनी जिंदगी में पहले भी पढ़ा है या पढ़ रहे हैं तो इसमें कोई आपको परेशान नहीं होना, पढ़ते रहें। लेकिन आज का 19 रजब का जो पूरा मैंने अमल बताया है, और आज के दिन आप लोग अगर और भी वज़ाइफ और अमाल भी करते हैं तो आप लोग वो वज़ाइफ भी कर सकते हैं, और साथ में इस वजीफे को भी किसी अमल के साथ भी आज के दिन शामिल कर सकते हैं। सिर्फ आज के दिन ये आधा मिनट का अमल जितनी बार चाहें पढ़ लें। आप लोग यकीन करें या ना करें, नाज़रीन कराम पूरे साल के आपके वज़ाइफ एक तरफ और ये एक खास वजीफा एक तरफ, ये इतना मुजर्रब वजीफा है कि आपने अगर पढ़ लिया ना सिर्फ एक मरतबा आधे मिनट का ये अमल मेरे बताए हुए तरीके पे आपने आज के दिन पढ़ लिया ना तो रात तक मेरे भाइयों मेरी बहनों आपकी जिंदगी बदली हुई होगी। आपके रिस्क के जितने बंद दरवाजे होंगे इंशाल्लाह वो दरवाजे खुलेंगे, किस्मत आपकी बदलेगी, आपके हालात बदलेंगे,
कोई भी आपकी हाजत होगी, मुराद होगी, आपने इस वजीफे को पढ़ने के बाद उस हाजत मुराद के लिए दुआ मांगे। रात होने की देर है, इंशाअल्लाह हाजत मुरादें भी अल्लाह पाक ने चाहा तो फौरी पूरी होंगी, और जो मांगोगे बड़ी से बड़ी रकम गायबी तरीके से आपको रात तक अल्लाह पाक ने चाहा तो मिल जाएगी। ऐसा मौजज़ाती वजीफा है साथियों, भाइयों बहनों के आपके बस पढ़ने की देर है और आपके हालात बदलने की देर है, लेकिन शर्त यह है कि सच्चे दिल से पूरे यकीन से अल्लाह पाक की जात पे पूरा भरोसा करते हुए पढ़ोगे तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। कामयाब होना चाहते हो, अमीर होना चाहते हो, दौलत में खेलना चाहते हो, अपनी जिंदगियों को बदलना चाहते हो तो इस वीडियो को, इस वजीफे को इग्नोर मत करना। नाज़रीन कराम, आप लोग सुकून से, इत्मीनान से कहीं भी बैठ गए इस अमल को पढ़ने के लिए सुकून से बैठ गए। वजीफा दोबारा से बताने लगा हूँ, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। एक मरतबा आपने सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ लिया और दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 3 मरतबा यानी 3 टाइम पहला कलमा पढ़ लिया और उसके बाद 3 मरतबा ही आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ लिया। तो उसके बाद फौरन 7 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिया। 7 मरतबा आपने जैसे ही अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिया तो उसके बाद नाज़रीन कराम, जो आपको अस्तगफिरुल्लाह 7 बार पढ़ने के फौरन बाद जो वजीफा पहले नंबर पर पढ़ना है, बिल्कुल आसान सा वजीफा है, मुख्तसर सा छोटा सा वजीफा है। बेशुमार मरतबा आप लोगों ने इस वजीफे को अपनी जिंदगी में पढ़ा होगा। जैसे ही 7 टाइम 7 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिया तो फौरन अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लें, तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पे या जुबानी काउंट करते हुए इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर दें। नाज़रीन कराम, ये वजीफा है या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब। पढ़िएगा, सीधे हाथ पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें, जिस तरह अच्छी तरह काउंट करके तादाद में कमी पेशी ना हो। या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब। इस तरह आप लोग इस वजीफे को पढ़ते रहें। सिर्फ और सिर्फ ये वजीफा भी आपको 7 मरतबा यानी 7 टाइम पढ़ना है। 7 मरतबा जैसे ही आपने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिया तो 7 टाइम आप लोग फौरन से या मुसब्बिबल असबाब का वजीफा पढ़ लीजिएगा और फौरन उसी वक्त आखिर में, बिल्कुल एंड में, इस अमल को ख़त्म करने से पहले जैसे ही 7 टाइम यानी 7 मरतबा या मुसब्बिबल असबाब का वजीफा पढ़ लें, फिर 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। उसी वक्त आपको इस अमल के आखिर में 1 मरतबा आपको सूरा कौसर पढ़नी है। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। और सूरा कौसर पढ़ने के बाद दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ा था, वही आखिर में दुरूद पाक पढ़िएगा। और दुरूद पाक जैसे ही पढ़ लें, दुरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद नाज़रीन कराम, जितनी भी आपकी हाजतें हों, मुरादें हों, परेशानियां हों, उसके लिए खूब दुआ मांगिएगा। मेरे भाइयों और बहनों, मैं अल्लाह पाक से दुआ मांगता हूँ, आपने आमीन ज़रूर कहते जाना है। मेरे मौला हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, मेरे मौला हमारी हाजतों को पूरा कर दे। मेरे मौला जो भी मेरे बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, ये साल 2024 का सबके लिए खुशियों का साल बना दे, सबकी खाली झोलियों को खुशियों से भर दे, सबकी माली परेशानियों को दूर फरमा दे। मेरे मौला हमें गायब से रिस्क और दौलत अता कर दे। मेरे मौला हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा दे। मेरे प्यारे अल्लाह पाक हमारे तमाम गुनाहों को माफ कर दे। मेरे मौला हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे। मेरे अल्लाह मेरी गरीबी को अमीरी में बदल दे। मेरे अल्लाह हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना। मेरे मौला हमें कर्जों से निजात अता फरमा दे। मेरे मौला हमें नेक और सालेह औलाद अता फरमा दे। मेरे मौला जो बे औलाद है उनको औलादे नरीना अता फरमा दे। मेरे मौला हमारी खताओं को माफ कर दे। मेरे मौला जहाँ जहाँ मुसलमानों पे जुल्म और सितम हो रहा है वहाँ पर अपनी गायबी मदद फरमा दे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप लोग आमीन जरूर कह दीजिएगा। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़ के की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो
वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ अल्लाह पाक की ज़ात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है, और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।